जी, एक मशहूर कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज द ट्रूथ। और सच का पता नहीं होता कि असल में हो क्या रहा है। और सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप वहां पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि बस जंग जो है वो अगले मिनट में शुरू होने वाली है। जंग जीत गए वो जंग, बल्कि वो लोग तो शायद जीत गए, पाकिस्तान तबाह हो गया। हमारे यहाँ ये है कि जी वो ट्रूप मूवमेंट हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस फॉग ऑफ डिसइंफॉर्मेशन में पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जो चीज़ें हम जानते हैं वो हम बयान कर सकते हैं, और वो ये कि जब से ये भारत ने इल्ज़ाम तराशी शुरू की कि जी के पहलगाम हमला जो है पाकिस्तान आतंकवादी है और ये है वो है, तो हमारे यहाँ से एक बहुत कंसिडर्ड पोजीशन ली गई है जो समझ में आती है, जिससे एतमाद भी नज़र आता है। और वो ये कि भाई या सबूत दे दें या जिससे भी चाहें इन्वेस्टिगेशन करा लें, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। यूएन को बुला लें, सिक्योरिटी काउंसिल को बुला लें, अमेरिका को, कोई भी दो चार जो बड़े मुल्क हैं उनको बिठा लें, हम तैयार हैं। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान समझता है कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और भारत के पास बहुत कुछ है शायद छुपाने के लिए। वहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जी कि ये कैसे हुआ, अभी क्यों हुआ, और इससे किस तरह से मोदी सरकार पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर सामने आई है जिस पे काफ़ी बहस हो रही है, और वो ये कि उनकी हेडलाइन ये थी कि इंडिया इज़ बिल्डिंग अ केस टू स्ट्राइक पाकिस्तान। तो भारत का जो वावेला कह लें, जो भी कह लें हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। और इंटरनेशनली जहाँ तक हमने देखा है रिएक्शन चीन का, ईरान का, अमेरिका का, तो थोड़ा सा ठंड प्रोग्राम है। और मोर और लेस वो ये कह रहे हैं कि सॉर्ट इट आउट अमंग्स्ट योरसेल्फ, मतलब कि उनको भी कोई कन्विंसिंग ऐसी इंटेलिजेंस शायद नहीं मिली है कि वो बोलें कि जी हाँ पाकिस्तान जो है उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कम से कम इस बार वो लग रहा है कि भारत का जो केस है वो बहुत ही कमज़ोर है। अब मुझे जो है डोनाल्ड ट्रंप की हिस्से मज़ाक के बारे में मैं शक व शुबे में मुब्तला हूँ कि या तो वो जुगत करने के काबिल, मेरे हिसाब से नहीं है वो जुगत करने के काबिल, उनके जितने भी हैं। तो मैं इस बात को भी जुगत नहीं समझ रहा, और इससे उनके ये अंदाज़ा होता है कि वो कितने सीरियस हैं कि वो एयरफोर्स वन में एक रिपोर्टर से ने पूछा, भाई ये जो कश्मीर का मसला है इस पर आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हाँ ठीक है, ये लोग तो कोई 1500 साल या शायद उससे भी ज़्यादा लड़ रहे हैं और आपस में ये निमट लेंगे। सानू की अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो हर दफ़ा जो होता है ना शेर आया शेर आया, वो जाहिर है कि वो कहानी उन तक भी पहुंची होगी, तो वो उसको उस तरह से देख रहे हैं। अब आप उससे ये अंदाज़ा लगाएं कि करगिल वॉर, अगर आपको ज़्यादा देर नहीं हुई है, उसमें बिल क्लिंटन साहब जो हैं और स्टॉप टॉलबोट, उनके जो साउथ एशिया के वो थे, उन्होंने बहुत सीरियसली हाथ पैर फूले हुए थे, और रिपोर्टें ये आ रही थी कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है ये किसी भी वक्त क़यामत हो सकती है। तो टॉलबोट साहब जो हैं उन्होंने एक हफ़्ते में 2 बार दिल्ली और इस्लामाबाद के दौरे किए, और उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी जो लोग हैं वो आने लगे, सीरियसली ले रहे थे, लेकिन एटमी जंग ही नहीं हुई। तो बाद में ये है कि उन्होंने बीच बचाव करा के कहा कि तुम इधर हो जाओ, तुम उधर हो जाओ, वो हो गया। 2019 में जो पठानकोट वाला वो सॉरी बालाकोट वाला जो वाक़या हुआ, उसमें भी ठूँ ठाँ हुई और एक अलामती किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। इंटरनेशनल जो होती है ना हिमायत, वो बर्फ़ की तरह होती है, वो तेज़ी से डे टू डे बेसिस पे पिघलती चली जाती है अगर एक फरीक सीरियसली नज़र ना आए। अब मसला ये है कि अगर ऑल आउट वॉर इंडिया को करनी है तो ऑपरेशन परिक्रमा जो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के बाद शुरू हुआ था, तो 2.5 महीने तो सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे लग गए थे। अब 2.5 महीने में वो जोश खरोश इंटरनेशनल बरादरी का कहाँ रहता है? तो 10 महीने तक वो आंखों में आंखें डाल के ले रहते रहे। रिजल्ट क्या निकला? 3 से 4 अरब डॉलर इंडिया के ज़ाया हुए, पाकिस्तान के कोई 1.25 अरब डॉलर लग गए। 3 लाख वर्सेस 5 लाख। तो ये जो है इसकी वजह से मुझे लगता है ये सियाने हो गए हैं, जिसे हम आलमी बरादरी कहते हैं। इसीलिए बरखा दत्त साहिबा, उनका ट्वीट में पढ़ रहा था, जो कि अब बरखा दत्त तो सीनियर खातून है, कि अमरीकी मीडिया में पहलगाम की वारदात के कवरेज ना होने पे सख्त मायूसी है। हाँ, ये एक आप अच्छा, चाइना जो है
वो उसने भी यही कहा है कि यार अच्छा, उन्हें भी पता है कि आदी लोग हैं ये। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि आप भी सबूत लाएं। वो पाकिस्तान के साथ उनका सिलसिला गैर जानिबदाराना तहकीकात का उसने भी मुतालबा किया है। यूनाइटेड नेशन से लेके यूरोपीय यूनियन तक जितने भी आप देख लें फरीक, उन्होंने कहा है रेस्ट्रेन, तहम्मुल से काम लें। यार ऐसा होता है, ठंडे हो जाओ। अच्छा, वो जो होता है ना कि हम $5 ट्रिलियन दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, और अगर हमने ये किया तो, और उधर चाइना को उन्हें बैलेंस करना है तो लाजमन हमारे साथ आएंगे, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। और फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि इसराइली तैयारे वहाँ लैंड कर रहे हैं। जी, आप देखें किस लेवल पे हो रही है बात। सऊदी अरब, ईरान, वो कह रहे हैं यार हम सालिसी करा देते हैं। सुपर पावर्स बिल्कुल अलग थलग हैं। इसराइली तैयारों की खबर आती, फिर ये खबरें आती हैं कि जी टर्किश तैयारे जो हैं वो उनकी परवाज़ों में इजाफा हो गया है, या चीन से सपोर्ट आ रही है। तो कोई गैर मामूली मुझे इंटरनेशनल स्तर पे एक फटीग है नजर पाकिस्तान और इंडिया के साथ। अच्छा, तैयारी हर 2-4 साल में ना इनका आपस में। अच्छा, अब ये फटीग जो है ये इंडिया के फायदे में भी हो सकती है कि यार फिर डू एनीथिंग तो शायद इतना कोई रिएक्शन भी ना आए। लेकिन एक और भी है कि देखो, एक तो है फटीग पाकिस्तान इंडिया के बारे में, एक ओवरऑल फटीग भी है। यूक्रेन की जंग कई सालों से चल रही है, गजा की नस्लकुशी पड़ी हुई 2 साल, टैरिफ वॉर चल रही है, ये सब कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ दो चीजें हैं जो अभी आई थिंक वी हैव टू टेक नोट ऑफ। एक तो कि हाल में इंडिया ने एक बड़ी एमेचरिश किस्म की असैसिनेशन कैंपेन चलाई है, भारत कनाडा में भी और अमेरिका में भी, और पाकिस्तान में तो चलती रहती है ना, इसलिए मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये सब कुछ फाइव आइज की इंटेलिजेंस है, जो इनका जो वेस्टर्न नेटवर्क है, तो वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। माजी में जो सो कॉल्ड सबूत इन्होंने पेश किया है वो भी कोई काबिल एतमाद नहीं था। थर्डली, आप कॉन्फिडेंस चेक करें, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंटरनेशनल, ठीक है, जो एक ट्रंप फैमिली के साथ लिंक्ड एक फाइनेंशियल ग्रुप है, उनकी आज मैं ट्वीट देख रहा था, तो कौन आए थे पाकिस्तान जी, इनके खसूसी जो नुमाइंदे हैं फॉर द मिडिल ईस्ट, स्टीव विटकॉफ के बेटे जैकरी विटकॉफ, ठीक है, ये उनकी बड़ी मतलब वो शलवार कमीज में भी घूम रहे हैं, आगे पीछे MOUs पे दस्तखत भी हो रहे हैं। हमारे जो क्रिप्टो काउंसिल के हैं बिलाल बिन साकिब, वो इनके साथ घूम रहे हैं। यार ये एक नॉर्मल बात नहीं है जब दो मुल्क एक दूसरे पर मतलब बंदूकें यूं थान के बैठे हुए हैं, एंड इट इज इन अ वे एन इनडायरेक्ट, मैं शो ऑफ सपोर्ट नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि यार कोई इतना बड़ा कोई इतनी बात नहीं है, हमारा कारोबार इनके साथ चल रहा है। ये ट्रंप का इनर सर्कल है, ये ट्रंप की इनर सर्कल है। मतलब विटकॉफ जो है इस वक्त यूक्रेन और रूस की सुलह भी करा रहे हैं और गजा पे भी लगे हुए हैं। आप समझे कि ये ट्रंप के इसाक डार है। हाँ, वाह वाह, अच्छा है। अच्छा, लेकिन जो असल मसला है वो अब भारत में जो सवालात उठने शुरू हो गए हैं वो बहुत दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है।